चलिए हाँ, प्रश्न है, अब शुरुआत होती है। प्रश्न जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपकी याददाश्त जैसे जो भूल गया हो तो थोड़ा निबंध या रचनाएं क्या हो जाती हैं, ताजी हो जाती हैं, ठीक है। और दिमाग पे थोड़ा प्रेशर जाता है, तो प्रेशर जब जाता है, जब कोई प्रश्न पूछता है तो प्रेशर पहुंचता है, और प्रेशर जो है मस्तिष्क से कहता है ढूंढो इसको कहाँ है, तो वो जो है कंप्यूटर के सीपीयू में जैसे ढूंढा जाता है, वैसे मस्तिष्क में क्या होता है, सर्च होने लगता है, और ढूंढ करके उसका जो प्रश्न रहता है उसका आंसर बाहर आता है, रहता है तो आ जाता है, नहीं रहता है तो या फिर उसमें जंक खा जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, तो वायरस लग जाते हैं तो वो जो हम पढ़े तो रहते हैं लेकिन वायरस लगने की वजह से वो धुंधला हो जाता है और स्पष्ट बाहर नहीं आता है, तो हम कहते हैं अरे मुझको तो पता था लेकिन लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं, तो वायरस जब लग जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और जैसे फिर आपको पता चलता है तो तुरंत वो क्या हो जाता है, ताजा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से निबंध की शुरुआत का अगर हम देखें तो अभिषेक से प्रश्न है कि निबंध जो है, निबंध का आरंभ कहाँ से होता है, किस युग से होता है? अभिषेक पूर्व युग, कहाँ से? भारतेंदु युग से सर, भारतेंदु युग। हाँ बिल्कुल, निबंध का आरंभ जो है भारतेंदु युग से होता है। उससे पहले देखें तो निबंध, उससे पहले जो देखें तो निबंध नहीं है। कुछ ऐसी रचना है न जिसका न तो पता नहीं चलता है, उसकी विधा क्लियर नहीं हो पाती है कि वो निबंध है कि कहानी है कि नाटक है कि क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य से लिखा गया है, लेकिन भारतेंदु युग से क्लियर हो जाता है कि निबंध है। तो निबंध का आरंभ अगर सच्चे अर्थों में देखें, वास्तविक निबंधों की शुरुआत अगर देखें तो भारतेंदु युग से होती है, ठीक है। या प्राथमिक अगर आपसे प्रश्न भी बने कि निबंध का आरंभ किस युग से होता है तो भारतेंदु युग से होता है, ठीक है। निबंध में कुछ शैलियां होती हैं, तो वो शैली जो है दीपा जी से पूछते हैं कि निबंध की कुछ शैलियां हैं जो इम्पोर्टेंट शैलियां हैं, वो कौन कौन सी है, दो चार का नाम आप बता दीजिए। निबंध में कुछ शैली चलती है ये। जी सर, व्यास शैली, व्यास शैली होती है, और जी सर सूत्र शैली भी होती है, भावात्मक शैली होती है। ठीक ठीक, व्यास शैली होती है, तो व्यास का उल्टा समास भी होगा। जी सर, समास शैली भी होती है। और विक्षेप शैली? जी सर, सूत्र शैली भी होती है एक। ठीक है, तो तमाम इस तरह की शैली हो गई, ठीक है। जी सर। अब कुछ निबंधकार है कुछ न कुछ शैलियों में अपना निबंध लिखते होंगे, ठीक है। अब हम प्रश्न ये रखते हैं, अगला प्रश्न है कि जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, मोहनलाल, सरिता जी से ये प्रश्न है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये जो किस युग के हैं? मोहन लाल, लाल है यहाँ पे, छूट गया एक लाल, ठीक। सर आपकी आवाज धीमे आने लगी। आवाज धीमे आने लगी सर द्विवेदी युग के। अच्छा, द्विवेदी युग के, एक मिनट रुके रहेंगे, एक मिनट। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, द्विवेदी युग होंगे। भारतेंदु युग के हैं। अच्छा, भारतेंदु युग के। एक मिनट रुके रहेंगे, थोड़ा सा आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए
जी सर, फिर सर भारतेंदु युग के। आप लोग की आवाज पहुंच रही है? अच्छा, जी मुझे सर, कुछ नहीं आवाज हुआ। तो थोड़ी सी गूंज के आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए आप थोड़ा बोलिए तो। सर भारतेंदु युग के हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब सही हो गया, आवाज क्लियर जा रही है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है कि भारतेंदु युग, देखिए सबसे जरूरी चीज है कि कौन, पढ़ने का सही तरीका क्या है कि किस युग में कौन कौन से निबंधकार हैं, पहले उनका नाम आप रटिए, तब उससे आसान हो जाता है कि हमको किसको किसको पहले पढ़ना है। नहीं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, खाली पढ़ते रहते हैं, पता चलता नहीं कि पढ़ना किसको किसको है। तो देखिए, एक तो भारतेंदु जी, निबंध के लिए आपको किसको पढ़ना है, तो भारतेंदु जी को पढ़ना है। जी प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना है। ये केवल भारतेंदु युग में हम बता रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक, बालकृष्ण भट्ट भी है। हाँ, एक मिनट। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु युग हो गए, सॉरी भारतेंदु जी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रेमघन हो गए। प्रेमघन। प्रेमघन, प्रेमघन की कौन सी पत्रिका है और कहां से निकलती है? सर और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। सर प्रेमघन की दो पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, और दोनों मिर्जापुर से निकलती थी। और आनंद कादम्बिनी का जो समय है वो है 1881, और नागरी नीरद का 1893। अच्छा, पत्रिका कैसी है ये? सर जो आनंद कादम्बिनी है ये साप्ताहिक पत्रिका है, और नागरी नीरद है साप्ताहिक है। ये मासिक है। अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, राधा चरण गोस्वामी। जी तो राधा चरण गोस्वामी, और एक जो है इधर लिख देता हूँ भारतेंदु जी के बगल में, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। तो देखिए, हमको पढ़ना किनको किनको है, एक तो पढ़ना है भारतेंदु जी को, ठीक है, एक पढ़ना है भारतेंदु जी को, और दूसरा लाला श्रीनिवास दास को, प्रताप नारायण मिश्र को, तीन हो गए, और चौथा हो गए बालकृष्ण भट्ट, और पांचवा हो गए प्रेमघन, और छठे हो गए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और सातवां राधा चरण गोस्वामी। इंपोर्टेंस कौन है? तो इंपोर्टेंस सब देख लीजिए, कितने टोटल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, ठीक है, 7 लोग मोस्ट है। अगर इनमें अगर सबसे मोस्ट, हाँ सर जो आनंद कादम्बिनी है वो मासिक है सर, नागरी नीरद साप्ताहिक है। हाँ, आनंद कादम्बिनी जो पहली रचना है उनकी, वो जो, अरे पहली जो पत्रिका है वो मासिक है, और दूसरी वाली जो है साप्ताहिक है, ठीक है। पहली आनंद कादम्बरी है और वो जो है मासिक है, ठीक है। जी और दूसरी वाली जो है नागरी नीरद है, वो साप्ताहिक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, आगे देखिए, अब पढ़ना कौन कौन सा है निबंधकारों में, भारतेंदु युग के निबंधकारों को। तो देखिए, भारतेंदु जी, दूसरे आ गए लाला श्रीनिवास दास, ये मोस्ट है, 2 लोग तो मोस्ट हो गए, और एक प्रताप नारायण मिश्र भी अपने जगह पर मोस्ट है, बालकृष्ण भट्ट भी अपने जगह पर मोस्ट है। प्रेमघन से भी प्रश्न आपको निबंध में कम पूछता है, लेकिन राधा चरण गोस्वामी से पूछा जाता है, ठीक है। और अगर इन 7 में से अगर मोस्ट देखे तो भारतेंदु जी, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, ये ज्यादा मोस्ट हो गए। उसके बाद प्रेमघन, और उसके बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये निबंधकार हो गए।
इन्हीं निबंधकारों के ऊपर हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इनकी रचनाओं को पहले कवर करते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और राधाचरण गोस्वामी। तो 7 लोग हो गए। ठीक है, हाँ, ये भारतेंदु युग के निबंधकार है। भारतेंदु युग के क्या है? निबंधकार है। अच्छा, निबंध को 4 भागों में हम बात करके अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन से वो निबंध युग है, निबंध के दृष्टि से कौन कौन से युग हैं उसको देख लेते हैं। तो 4 युग है। अब आप सोचेंगे ना कि 7 तो यही पढ़ेंगे भारतेंदु युग में, फिर उसके आगे भी पढ़ना है क्या? तो वो भी जान ले कितना पढ़ना है हमको। तो हमारा पहला युग है भारतेंदु युग और हम इसी में चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे द्विवेदी युग। ठीक है, उसके बाद शुक्ल युग जो छायावाद को कहते हैं, और उसके बाद शुक्लोत्तर युग जो छायावाद को छायावादोत्तर कहते हैं। ठीक है, लेकिन निबंध में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद जो है शुक्ल जी का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से शुक्ल युग और शुक्ल जी के बाद जो है शुक्लोत्तर युग आ जाता है। ठीक है, 38 के बाद 36, 37, 38 के बाद शुक्लोत्तर युग हो जाएगा और यहाँ से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो 4 युग है हमारे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। निबंध में हमको 4 युग पढ़ना है। अभी हम शुरू कर रहे हैं कहाँ पे? भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में हमको 7 लेखकों को पढ़ना है, 7 निबंधकार। भारतेंदु जी, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और राधाचरण गोस्वामी। आते हैं इनकी रचनाओं पर, एक एक लोग पे फोकस करते हैं। हाँ, तो पहले प्रश्न रखते हैं, दो प्रश्न रखते हैं। इसके बाद फिर एक लेखक को समेट लिया जाता है कि उनकी रचना क्या क्या है। तो चलिए, एक निबंध है सुलोचना। सुलोचना निबंध है। ये प्रश्न है सरिता जी के यहाँ कि सुलोचना निबंध किसका है? सर भारतेंदु जी का है। हाँ बिल्कुल, भारतेंदु हरि। सुलोचना जो है ये निबंध है भारतेंदु जी का। ठीक है, बहुत अच्छा। कृष्णा जी के यहाँ एक प्रश्न है कि दिल्ली दरबार दर्पण एक निबंध है। दिल्ली ये भी दरबार भारतेंदु जी का है सर। बिल्कुल, भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, तो सुलोचना निबंध और दिल्ली दरबार दर्पण दोनों भारतेंदु जी का है। अच्छा, मेला झमेला एक निबंध है। सोनी के यहाँ ये प्रश्न रखते हैं, मेला झमेला का है। और ये नहीं मेला झमेला एक निबंध है। मेला जमेला। अच्छा, ये किसका निबंध है ये बताओ? भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? किसका है? ये कक्षा 10 में है, शायद कक्षा 10 में ही है कि 10 में नहीं होगा तो फिर 11-12 में होगा। शुक्ल जी का है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हो पाया, बताओ। शुक्ल जी का नहीं है, ये भारतेंदु जी का निबंध है। और इस निबंध को जो है भारतवर्षों उन्नति जो निबंध है, इस निबंध को भारतेंदु जी जो है बलिया के मेला में जो है प्रवचन दिए थे। लोगों को जो है अपने भारत भाषा को या भारत में विकास करने के लिए कि भारत का कैसे विकास हो उस पर उन्होंने कुछ बोला था, लेक्चर दिया था और उसमें भाषा पर भी फोकस किया था। हिंदी भाषा को बढ़ाएंगे तभी जो है जाकर के भारत विकास करेगा।
ठीक है, तो ये एक भाषण है, लेक्चर है बलिया के मेले का। उसी लेक्चर को उठा करके क्या किया गया है, लिख दिया गया है। ठीक है, भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है, इसी नाम से। तो भारतवर्षो उन्नति निबंध है भारतेंदु जी का। ये सभी निबंध भारतेंदु जी का, मेला झमेला, दिल्ली दरबार दर्पण, सुलोचना और भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है। अच्छा, ये प्रश्न आगे हम बढ़ाते हैं। प्रतिभा जी के यहाँ जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं आज? सर नहीं जुड़ी है। अच्छा, नहीं जुड़ी हैं, कोई बात नहीं है। तो ये प्रश्न हम आकांक्षा जी के यहाँ रखते हैं कि उन्होंने जो ये भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध जब लेक्चर दे रहे थे बलिया के मेला में, तो वो समय कौन सा था, सन कौन सा था आकांक्षा जी? किस सन में ये भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है, ये जो निबंध है, पहले लेक्चर था, भाषण था, एक मेला में दिया गया था, बलिया का जो मेला लगता है, तो उसमें वो समय क्या था उसका? आवाज नहीं जा रही है सर मैसेज की 1884। 1884 में? जी मैसेज की है। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, 1884। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये बलिया का मेला 1884 में लगा था। उसी समय भारतेंदु जी जो है एक भाषण दिए थे। ठीक है, उसी भाषण को भारतवर्षो उन्नति नाम दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, भारतेंदु जी का सुलोचना हो गया, दिल्ली दरबार हो गया, सुलोचना, सुलोचना। ठीक है, एक मिनट, कलर थोड़ा बदल लें। हाँ, तो देखेंगे, सुलोचना हो गया, दिल्ली दरबार हो गया, मेला झमेला हो गया, भारतवर्षो उन्नति हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत सारे इनके निबंध, बहुत सारे निबंध हैं। देखते हैं आगे। अगला निबंध आपसे पूछते हैं हम, अभी पूछेंगे, फिर भारतेंदु जी का सारा निबंध एक लोग का लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी ने जो है किसी को हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है, तो हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? गरिमा, हिंदी का जो है किसी को एडिशन कहा जाता है कि वह हिंदी का एडिशन है। क्या किसे हिंदी का एडिशन कहा जाता है? भारतेंदु को, भारतेंदु जी को। भारतेंदु को? अच्छा ठीक है। आगे प्रश्न अभिषेक क्या रखते हैं? अभिषेक, हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं? भट्ट जी को। शुक्ल जी ने कहा है किसी को कि वो हिंदी के एडिशन है। 7 नाम दिए हैं आपके सामने, 7 नाम जो दिए थे वही विकल्प है। बालकृष्ण भट्ट है क्या? बालकृष्ण भट्ट, अच्छा, एक आपका आंसर आ गया, बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, और एक नाम आ गया भारतेंदु जी। ठीक नहीं है, सर, उनको 2 हो गए। प्रताप नारायण मिश्र को शायद। प्रताप नारायण मिश्र भी लिख देते हैं शायद। तो अब सही कौन होगा? अब सही कौन होगा? आलोक से, आलोक बताओ, हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है? शुक्ल ने कहा है, ये बात शुक्ल ने कहा है। सर प्रताप नारायण मिश्र को कहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण भट्ट को, स्टील हाँ, और हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील जो है, अच्छा हिंदी का छूट गया, का ऊपर लिख देता हूं। हिंदी का स्टील किसे कह दिए? तो बालकृष्ण भट्ट को।
तो शुक्ल जी ने दो बात कही, एक हिंदी का एडिशन कहे और एक जो है हिंदी का स्टील कहे। तो जिनको हिंदी का एडिशन कहे वो हो गए प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी का स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट को कह दिए। ठीक है, और कहा किसने? तो शुक्ल जी ने। चलिए ठीक है। अच्छा, एक निबंध है हाँ, आलोक, एक निबंध है हाँ। सर प्रताप नारायण मिश्र का है। द एक निबंध है द। प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप हाँ नारायण मिश्र बिल्कुल। का है। अच्छा, इनका निबंध देख लीजिए कैसे कैसे है। बड़ा अचंबा अचंबा सब निबंध रखे हैं ये। देखिए, हाँ, द, दांत, मूछ। देखेंगे भव, भव तो जानते हैं ना, भव, भव, हाँ, हाँ नहीं लिखा, हाँ, उसके बाद द, ठीक है, उसके बाद दांत, ये सब निबंध है। दांत, उसके बाद मूछ, बात भी है। देखिए कैसे कैसे ये निबंध लिख रहे हैं। उसके बाद जो है परीक्षा, और इनका निबंध देखे तो नाक, और देखे तो पेट, और देखे तो जुआ, नारी, बालक, धोखा, रिश्वत, बुढ़ापा, बुढ़ापा, वृद्ध, बंदरों की सभा, मनोयोग, समझदार की मौत, उसके बाद कनातन की डौल बांधे, अब देखिए कनातन की डौल बांधे और एक जो है घूरे का लत्ता देने। ठीक है, घूरे का लत्ता देने। तो इनके निबंध देख लीजिए किस टाइप से हैं। तो अगर कोई नाक लिखा है तो प्रताप नारायण मिश्र, इसको याद नहीं करना है। नाक को कौन याद करेगा, पेट को कौन याद करेगा, ये सब जो है ग्रामीण वाला जो है एकदम शब्द है। ये सब भाव, भाव जो है बरौनी। तो देखिए ये सब कौन है, शरीर के अंगों को लेकर के कौन निबंध लिखा, प्रताप नारायण मिश्र। कौन लिखे? प्रताप नारायण मिश्र। याद करने वाला थोड़ा ये जो बच गए यही है, बाकी ये सब तो एकदम सिंपल है। और एक और देखिए, ये है घूरे का लत्ता बिने देहाती शब्द, कनातन की डौल बांधे, तो ये भी कौन याद करता है। तो इतने निबंध इनके हैं एकदम मतलब ठेठ देहाती टाइप के। ठीक है, घूरे का लत्ता बिने। अच्छा, घूरा शब्द से एक बात याद आ रही है। घूरा एक कहावत है, दशरथ माझी को आप लोग जान रहे हैं ना, दशरथ माझी। जी सर, जो बिहार में पत्थर काट के वो जगह बनाए थे, पहाड़ काट के। हाँ, पहाड़ काट के जो रास्ता बना दिया।
अकेले छिन्नी हथौड़ी से, ठीक है। अब देखिए एनर्जी उसमें ये लगभग जो है 15 किलोमीटर, जैसे 55 किलोमीटर दूरी थी, 55 किमी पहाड़ को घूम करके, ऐसे ऐसे पहाड़ था ये सब इतना बड़ा, ऐसे ऐसे रास्ता घूम करके तब यहाँ पहुंचते थे, ठीक है। और उसने क्या कर दिया कि यहीं से जो है इसको पार करा दिया, तो 15 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये पहाड़ बहुत दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। तो रास्ता को सीधे कर दिया वो काट करके, तो 15 किमी को 55 किमी को 15 किमी में कन्वर्ट किए थे पहाड़ काट करके, ठीक है। और छिन्नी हथौड़ी से अकेले काट दिए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बात बताई कि ये एनर्जी जो हमारी माता जी से मिली थी, माता जी कहती थी कि 12 साल में, कितने साल में, 12 साल में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं, ठीक है। 12 साल में घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। तो तुम तो आदमी हो, ठीक है, हम क्या है, हम तो इंसान हैं, तो हमारा तो दिन जल्दी फिर जाएगा। 12 साल थोड़ा ना, 12 साल में तो घूरा घूरा ऐसे पड़ा रहता है एकदम घूरा नहीं है, उसका दिन बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो उसी कहावत को वो एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट कर लिए। तो आप भी इसको क्या कर लीजिए, एनर्जी के रूप में। कोई बात नहीं है, आज आपको नहीं याद है, कितने दिन नहीं याद होगा, आज सिलेक्शन नहीं होगा, हो रहा है, कितने दिन नहीं होगा, ठीक है, होगा, एक ना एक दिन तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रताप नारायण मिश्र का भाव, ये जो शरीर के अंगों को लेकर के निबंध लिखा है किसी ने, तो केवल और केवल प्रताप नारायण मिश्र, बस इतना जानिए, ठीक है। क्योंकि इनके सारे निबंध है, जैसे भाव है, हा है, द है, दांत है, मूछ है, नाक है, पेट है, जुआ है, कनातन की डोल बांधे, घूरे का लत्ता बिने, वृद्ध, बुढ़ापा। अब देखिए कुछ निबंध इनकी पूछे जाते हैं। अब जो इनको हटा दिया जाए तो कौन सा निबंध बनेगा जो पूछा जाता है, तो ये देखेंगे। एक बंदरों की सभा, ठीक है, बंदर सभा, या किसी का बंदर सभा है रचना एक, ये प्रश्न हम रख लेते हैं कृष्णा जी से। किसी का बंदर सभा है, ये बंदरों की सभा निबंध है, वो बंदर सभा है, विधा क्या है और रचना किसकी है? हेलो हाँ कृष्णा जी हेलो। बताइए। हाँ आवाज आ जी, रही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सर। हाँ, अब विधा क्या है उसकी? सर पैरोडी है। पैरोडी है, ठीक, पैरोडी है। जी काव्य है, ठीक है, काव्य में आएगा, ठीक है। तो जी। बंदरों की सभा हो गई। और एक आपसे निबंध पूछेगा मनोयोग, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और एक आपसे पूछ सकता है समझदार की मौत। इतने निबंध आपसे पूछ सकते हैं, बंदरों की सभा, मनोयोग, समझदार की मौत, ठीक है। घूरे का लत्ता भी नहीं, कनातन की डोल बांधे, मूछ दांत, ये भी पूछ सकता है। लेकिन ये तो आपको याद हो गया ना कि शरीर के अंगों पर प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं, ठीक है। बाकी परीक्षा है, नारी है, बालक है, धोखा है और रिश्वत है। तो ये इनके निबंध रहे हैं जिनमें बंदरों की सभा, मनोयोग, समझदार की मौत, ये इंपॉर्टेंस कुछ निबंध हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये बताएंगे निबंध किसका है? भय। भय, दीपा जी, निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र का। अच्छा भय ठीक है। ये किसका निबंध है? भय सर बालकृष्ण भट्ट का है, भय और प्रेम। अच्छा, देख कर चलिए सोचिए। चंद्रोदय। प्रेम, जी सर यही है सर, उनकी बालकृष्ण भट्ट के ही है सर। ठीक ठीक, चंद्रोदय, चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय। अच्छा अच्छा, एक निबंध है सरिता जी के यहाँ कि चली सो चली। चली सो चली।
चली सो चली, हाँ निबंध है। सर सर इन्हीं का है क्या, बालकृष्ण भट्ट का? बालकृष्ण भट्ट का, ठीक, बालकृष्ण भट्ट का ही निबंध है। चली सो चली, चंद्रोदय, प्रेम, भय। अच्छा विनीता जुड़ी है ना? हाँ, विनीता से एक निबंध हम पूछ रहे हैं, उसी के लायक है कि नए नए तरह के जुनून, नए तरह के जुनून। किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का, ठीक, बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। नए तरह के जुनून, यानी पुराने वाले जुनून से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा ठीक है। अच्छा, काल चक्र किसका है? भारतेंदु का। भारतेंदु का। काल चक्र, काल चक्र की कुछ विशेषता है क्या? का सर इसको नाटक नामक पुस्तक में लिखा गया। अच्छा, इसको नाटक नामक पुस्तक में लिख दिया गया था। अरे काल चक्र में ना। अच्छा, इस प्रश्न को रख देते हैं नम्रता के यहाँ। काल चक्र की क्या विशेषता है? जो काल चक्र निबंध है, कुछ इसकी विशेषता है? भारतेंदु ने बताया कि हिंदी का पहला नाटक नहुस है और दूसरा शीतला प्रसाद त्रिपाठी और जानकी मंगल है, और नई लक्ष्मण सिंह का है, और तीसरा बताया विद्या सुंदर को। पहला, दूसरा और तीसरा नाटक बताए हैं हिंदी का इसमें। अच्छा अच्छा, तो भारतेंदु जी ने अपने निबंध काल चक्र में ये एक बात बता रहे थे कि मतलब पहला नाटक कौन है, हिंदी का पहला नाटक कौन है, हिंदी का दूसरा नाटक कौन है, हिंदी का तीसरा नाटक कौन है। तो भारतेंदु जी ने हिंदी का पहला नाटक अपने पिता के नाटक नहुस को कहा कि ये पहला नाटक है, यही ना? हाँ हाँ, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जो है एक नाटक लिखे हैं नहुस, वही हिंदी का पहला नाटक है। कौन कहा? तो भारतेंदु जी ने कहा था। ठीक है, इसी निबंध में वो बात बताते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक निबंध है, गरिमा के यहाँ ये प्रश्न है, स्वर्ग में विचार सभा। स्वर्ग में विचार सभा नहीं मालूम है सर। अब प्रश्नों को लिखने की कोशिश करिए। अच्छे अच्छे निबंध अब प्रश्न हम रखेंगे। वो तो थोड़ा ज्यादा लिख दिए थे, जो नहीं भी पूछने लायक थे वो भी, लेकिन अब सारे प्रश्न जो है, सारे निबंध वही लिखेंगे जहां से आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो स्वर्ग में विचार सभा नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नोट करते रहिए। स्वर्ग में विचार सभा आखिर निबंध है किसका? ठीक है, एक और निबंध इन्हीं का है, जो ये जिनका ये स्वर्ग में विचार सभा है, उन्हीं का एक और निबंध लिख देता हूं, कश्मीर सुषमा। सर ऑप्शन देंगे तो बता सकते हैं। आप ऑप्शन हमने बता दिया है, 7 निबंधकारों को हमने लिख दिया है पहले ही। अभी याद नहीं हुए 7 वाले? 7 का नाम तुम सुना दो। हाँ, 7 का पहले नाम सुनाओ। सामने भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, राधाचरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास। ठीक ठीक, उन्हीं में से इनको छाटो, किसका है ये? कुसुमा हो गया क्या? कुसुम है, कश्मीर कुसुम। ठीक है, स्वर्ग में विचार सभा कश्मीर कुसुम। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस प्रश्न को हम रख देते हैं। ठीक है भारतेंदु जी, कृष्णा जी के यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। कृष्णा जी, आवाज जा रही है?
हेलो सर। हेलो। हाँ 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 भारती। हाँ भारतेंदु, ठीक है, ठीक ठीक, भारतेंदु जी, भारतेंदु, ठीक है, बहुत अच्छा। एक निबंध है, ढोल के भीतर पोल। ढोल के भीतर पोल। और ये प्रश्न हम रख रहे हैं, हाँ सरिता जी क्या रखते हैं? ढोल के भीतर पोल। सर भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी का है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी आंसर सटीक नहीं आया। पता। दीपा जी क्या रखते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। सर बालकृष्ण भट्ट का है। बाल किशोर भट्ट का, ठीक, बहुत अच्छा, बाल किशोर भट्ट का है, ढोल के भीतर पोल, बाल किशोर भट्ट का निबंध है। अच्छा, थोड़ा सा अब निबंधकारों को मैं हट रहा हूँ, भारतेंदु युग से थोड़ा आगे भी बढ़ने की कोशिश किया जाए। तो चलिए, शिक्षा का उद्देश्य, तभी इंपॉर्टेंस आएंगे, नहीं तो एक दो लोगों में हम कितना इंपॉर्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण पहले नाटकों को हम घुमाते हैं, अब वो चाहे जहां के हों, ठीक है। आज हमने भारतेंदु युग के निबंधकारों को जाना कि कौन कौन से हैं। अच्छा, एक निबंध है, शिक्षा का उद्देश्य। सोनी के यहाँ प्रश्न है ये। शिक्षा का उद्देश्य सर नहीं पढ़े हैं। अरे क्यों नहीं पढ़े? 11 में होगा ये शिक्षा का उद्देश्य। सर संपूर्णानंद का है ना शिक्षा के उद्देश्य? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है वो संपूर्णानंद है। आवाज आप लोगों की ओर टकरा रही है, माइक बंद करेंगे। चलिए, तो शिक्षा का उद्देश्य हो गया। कहाँ से आवाज आ रहा है? तो शिक्षा का उद्देश्य हो गया संपूर्णानंद का। आगे देखिए, ये तो प्रश्न याद होगा सोनी, कुटज। अच्छा ठीक है। हजारी प्रसाद का सर। हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जोर से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ, माइक बंद करो। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज लिखे, और क्या लिखे? कुटकारिका भी लिखे हैं, कुटहारिका भी लिखे हैं। ये कुटकारिका कुटहारिका इसी में है, कुटज में, ठीक है। मतलब ये नाम है कुटज। कुटज में जो है कु शब्द, जो कु शब्द लगा इसमें कुटज में, कु जो है एक प्रकार से देखा जाए तो बुरे सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो कुटज। अच्छा, एक निबंध आता है, ये किसका है? बहुत अच्छा निबंध है, शिरीष के फूल। ये प्रश्न हम रखते हैं विनीता के पास, शिरीष के फूल। सर विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र का? नहीं सर, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो अशोक का फूल किसका है? अशोक का फूल भी उन्हीं का है। शिरीष का फूल उन्हीं का है? जी सर। अच्छा, दोनों फूल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये दोनों फूल उनका है, शिरीष का फूल और अशोक का फूल, ठीक है जी सर। ठीक है। अच्छा, एक निबंध आता है, साहित्य का श्रेय और प्रेय। सर जैनेन्द्र का है।
जैनेन्द्र का, ठीक, बहुत अच्छा। साहित्य का श्रेय और साहित्य का श्रेय और प्रेय। सर विद्यानिवास मिश्र का सीरीज की याद आई है। हाँ ठीक है, सीरीज की याद आई है। जी सर। अच्छा ठीक है, हाँ मैच करता हुआ है दोनों का, देख लीजिए। सीरीज का सीरीज की याद आई है चाहे, हाँ सीरीज का आग्रह, ठीक है। और इनका सीरीज के फूल। हाँ, अब अगला जो प्रश्न है दीपा जी के यहाँ चल रहा है, जी सर। साहित्य और साहित्यकार। साहित्य साहित्यकार, साहित्य और साहित्यकार। ये किसका है? हेलो। सर श्याम सुंदर का? नहीं पता हमको। सर अरे साहित्य नहीं, का सफेद श्रेय और सफेद प्रिय किसका बताए हैं? जैनेन्द्र का था वो। साहित्यकार, साहित्य और साहित्यकार। सर एक और बता दीजिए सर, इनका याद नहीं आ रहा है। अरे सफेद सफेद पहनता था। अच्छा, युद्ध और नारी। सर वो उनका है ना, साहित्य और साहित्यकार की वो सर महादेवी वर्मा का है ना। हाँ बिल्कुल सही, युद्ध और सर नारी। सर साहित्यकार और आस्था और अन्य निबंध भी था इनका। अच्छा ठीक जी। ठीक है, तो अरे वो तो संग्रह है ना। जी सर, जी ठीक सर। है, हाँ तो उसमें से निबंध तो कई हैं उसमें, तो साहित्य और साहित्यकार उसी में से लिया गया। नाम आपको पता है तो फिर कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो लगेगा ही। साहित्य और साहित्यकार, युद्ध और नारी, ये दोनों निबंध जो है महादेवी वर्मा, सफेद सफेद वही पहनती थी ना। जी सर। अच्छा, अगला प्रश्न है हाँ गरिमा के पास ये प्रश्न जाता है कि बसंत आ गया। बसंत आ गया, बसंत आ सर गया। सुने तो हैं बट याद नहीं आ रहा है। अब ये दिन पेपर में ही आया था शायद। अच्छा, बसंत आ गया। एक और है, प्रलय की छाया। एक निबंध है प्रलय की छाया, दोनों लिख देता हूँ। और ये प्रश्न आगे बढ़ाता हूँ अभिषेक के पास। दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है अभिषेक। प्रलय, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अच्छा, प्रलय की छाया, प्रलय की छाया। अच्छा ठीक है, आकांक्षा जी क्या चलते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर। सर गलत है। सर बसंत आ गया हजारी की है। हाँ ठीक है, नहीं गलत नहीं है, एक सही है। ठीक है, और सर प्रलय आकांक्षा की जी। छाया का तो प्रलय की छाया नहीं पता सर, कोई दूसरा विकल्प दे दे। अच्छा दूसरा, देखिए ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ठीक है, दूसरा विकल्प। ठीक है, दूसरा देते हैं एक। मैंने सील पहुंचाई। सर विद्यानिवास मिश्र, राम का मुकुट भीग रहा है, मैंने सिल पहुंचाई। ठीक ठीक, मैंने सील पहुंचाई। ठीक है, ये दोनों जो है विद्यानिवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र। ठीक है, ये दोनों किसकी है, तो विद्यानिवास मिश्र की। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं, आलोक के यहाँ चलते हैं। रेखाएं बोल उठी। सर देवेंद्र सत्यार्थी का है ना। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। रेखाएं बोल उठी,
देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है। अच्छा, महके चहके द्वार। हेलो, महके चहके द्वार। सर ये विद्या निवास मिश्र का है। नहीं, महके सर नहीं चहके पता। द्वार। अच्छा, एक और दे देते हैं। बाजे पहलिया के घुघरू। ये सर प्रभाकर माचवे का है हम्म, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जी सर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मिश्र सर ये प्रभाकर। महके आंगन के द्वार है ना? महके आंगन। अच्छा, छूट गया क्या? चहके द्वार। महके आंगन चहके द्वार। हाँ, गड़बड़ हो गया। यहाँ आंगन कर लीजिए। हाँ, महके आंगन चहके द्वार। बाजे पहलिया के घुघरू। तो ये दोनों जो निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक उपन्यास बार बार आ जा रहा है। आगे जो है कृष्णा जी के यहाँ चलते हैं। कागज की किश्तियां हैं। कागज की किश्तियां। इनका दीजिए, नहीं पता है ये। अच्छा, समय समय पर, ये किसका है? समय समय पर। अच्छा, एक और है, फिर बैतलवा डाल पर। इनका विद्या निवास मिश्र का है सर। ये हाँ। फिर बैतलवा डाल पर। चलिए नीचे चलते हैं। सरिता जी क्या आते हैं? सरिता जी, कागज की किश्तियां किसकी है? सर कागज की किश्तियां नहीं जानते, फिर बैतलवा डाल पे विवेकी राय का है। अच्छा, फिर बैतलवा डाल पर जो है विवेकी राय का है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो विवेकी राय का है। जी। विवेकी राय, फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय का निबंध है। समय समय पर किसका है? सर ये भी नहीं पता है। चलिए नम्रता के यहाँ चलते हैं। हाँ, सर केदारनाथ अग्रवाल का है दोनों। केदारनाथ अग्रवाल। अग्रवाल। अच्छा, ये कागज की किश्तियां किसकी है? सर वो भी केदारनाथ अग्रवाल की है। नहीं नहीं, चलिए आकांक्षा जी के यहाँ चलते हैं। चलिए आकांक्षा जी, कुछ याद आ रहा है? आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, कागज की किश्तियां बताइए। सर नहीं पता, कोई और रचना बोले इनकी। अच्छा, इनकी कोई रचना तो जल्दी मेरे पास है नहीं। अच्छा ठीक है, इनको हम बता देते हैं। अच्छा, दीपा जी से पूछ लेते हैं, हो सके उनको याद हो। दीपा जी। सर ऑप्शन दे दीजिए तो बता देंगे, पढ़ा है हमने इसको, कागज की किश्तियां। अच्छा अच्छा, चलिए। धर्मवीर भारती है, लक्ष्मी चंद जैन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है और रामवृक्ष बेनीपुरी है। सर वासुदेव शरण अग्रवाल है? नहीं। अरे सर लक्ष्मी चंद जैन है। हाँ हाँ, लक्ष्मी चंद जैन। हाँ, याद नहीं आ रहा, पढ़ा है सर। लक्ष्मी चंद जैन। ठीक है, लक्ष्मी चंद जैन। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक प्रश्न है, पश्यंती। ऊपर चलते हैं, रुक जाइएगा। हाँ,
सोनी के पास चलते हैं। सोनी के पास गेहूं और गुलाब बताओ। पूरी का सर राम वृक्ष बेनीपुरी। हाँ राम हाँ, वृक्ष ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, गेहूं और गुलाब। ठीक है, बहुत अच्छा। राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है विनीता से। पश्यंती किसका है? सर एक ठो और बताइए। पश्यंती इतना चर्चित है, इससे चर्चित कौन सा है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहानी अनकहानी। सर पसंती धर्मवीर भारती का है। हाँ ठीक है। कहानी अनकहानी। कहानी और अनकहानी किसका है? सर उन्हीं का है ना, धर्मवीर भारती का है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, धर्मवीर भारती का। ये दोनों जो है धर्मवीर भारती का है। ठीक है, जी सर। धर्मवीर भारती। तो ठीक है, चलते हैं। दीपा जी क्या चलते हैं? जी सर। एक एक निबंध है, भवंती लिखी कागज कोरे। सर अज्ञेय का है। अज्ञेय का है? ठीक ठीक, बहुत जी अच्छा। सर। अच्छा, एक निबंध ये भी है हिंदी। जी सर। अच्छा चलिए, इसी को बताइए। हिंदी साहित्य आलवाल। सर ये भी अज्ञेय का ही है, आल बाल है। आलवाल। सर हिंदी अज्ञेय साहित्य का, हिंदी साहित्य आलवाल। अज्ञेय। ठीक। अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय। बहुत अच्छा। चलिए गरिमा क्या चलते हैं? बंदे बाड़ी विनायको। गरिमा, इसको बताओ कि बंदे बाड़ी विनायको। नहीं पता सर। अच्छा नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता दो, रेखाएं बोल उठी। सर सुना सुना सा लग रहा है पर याद ही नहीं आ रहा है। तुम कर क्या रही हो? पढ़े नहीं है ना। पढ़े नहीं हो? नहीं सर। अभी देखो मैं किसी से पूछ रहा हूँ। सोनी बताओ तो, रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी का। देखो तो, ये अभी 5 मिनट पहले का प्रश्न रखा गया है, तुम कह रहे हो पढ़े नहीं है। अभी 5 मिनट पहले का प्रश्न है, तो तुम क्या कर रही हो? नोट नहीं कर रही हो क्या? कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। लिखो। एक बार जो प्रश्न सामने से गुजर जाए, दूसरी बार गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए। जब ये इच्छा लेकर के पढ़ोगी ना, तब जाकर के तैयार हो पाएगा, नहीं तो वैसे नहीं तैयार हो पाएगा। ठीक है? जी सर। हाँ, बंदे बाड़ी विनायको। अभिषेक। तो बंदे बाड़ी विनायक को नहीं पता है। हाँ ठीक है, नया प्रश्न ना आए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पुराना प्रश्न गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, पुराने प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जो एक बार आपके सामने से अभी 5 मिनट पहले गुजरा और कहे कि नहीं याद है। ठीक है। अच्छा ये इसको बताओ, छोड़ो। अर्धनारीश्वर। बाबू सर ना सर। अर्धनारीश्वर। अभिषेक। जी सर। किसका है अर्धनारीश्वर? निबंध है, निबंध बताना है, निबंध। निबंध सर
सर आप रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास है एक, ठीक है, जी सर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो जो उपन्यास है वो जो है फणीश्वरनाथ रेणु का, ठीक है। जी सर। हाँ सर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। अरे सॉरी, हाँ सॉरी, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है वो विष्णु प्रभाकर, ये निबंध की बात हो रही है। तो जो यहाँ प्रश्न बनेगा उस सब के सब क्या होंगे, निबंध होंगे, ठीक है। तो निबंध वाला बताना है आपको। अर्धनारीश्वर उपन्यास हो गया, अर्धनारीश्वर निबंध हो गया। तो निबंध जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का और विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, ठीक है। ठीक, विष्णु प्रभाकर। अच्छा, हाँ एक उपन्यास छूट गया था अभी, ऊपर वाला। ऊपर वाला को ले चलते हैं। ऊपर वाला निबंध जो है वंदे बाड़ी विनायक को आलोक क्या प्रश्न रखते हैं, इसका भी आंसर मिल जाए। सर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अच्छा, बेनीपुरी का है। जी सर। अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे देखेंगे। जिंदगी मुस्काई आलोक। सर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, जिंदगी मुस्काई। अच्छा, ये बुढ़ापा किसका निबंध है? बुढ़ापा सर इनका है, प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र का है, और एक और का है, उग्र का भी है, ठीक है। जी सर। उग्र का भी है और प्रताप नारायण मिश्र का भी है। अच्छा, गाली निबंध किसका है? क्या सर? कृष्णा जी। जी सर। गाली निबंध है एक, गाली, ये निबंध है। प्रताप नारायण का है सर? नहीं, गाली है, गली नहीं है, गाली उग्र जी का है, पांडे विक्रम शर्मा उग्र। चलिए ठीक है जी। अच्छा, विकलांग श्रद्धा का दौर नम्रता, ये प्रश्न है, निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई का है। ठीक ठीक, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। हरिशंकर परसाई। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, भारतेंदु युग की जो निबंध है भारतेंदु युग का, उसकी समय सीमा आकांक्षा, समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग के जो निबंध है उसकी समय सीमा क्या है? हाँ सर बताते हैं। सर कहाँ से शुरू होता है? सर 1868 से। हाँ सर 1893। 1868 से 1868 में तो निबंध नहीं लिखे थे उपन्यास लिखे पहले ना, बाद में निबंध लिखते हैं। और पहला निबंध वो लिखते हैं 1873 ईस्वी में। जी। कौन सा निबंध है? सर कालचक्र। कालचक्र। तो कालचक्र पहला नहीं है, कोई निबंध है उनका, मतलब 1873 से वो शुरू करते हैं। तो निबंध भारतेंदु युग का जो निबंध है वहीं से आरंभ होता है, ठीक है। निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग
1973 से आरंभ होता है और 1900 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 1873 जी से सर। 1900 ईस्वी तक ये रहता है भारतेंदु युग का निबंध। अच्छा, हिंदी प्रदीप के संपादक सरिता जी, सर बालकृष्ण पत्रिका भट्ट। है सर बालकृष्ण भट्ट का। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है। ठीक है। अच्छा, शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया था कृष्णा जी। बाल मुकुंद गुप्त का है। अच्छा, बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू का चिट्ठा। जी। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू का चिट्ठा। अच्छा, एक निबंध है, कृष्णा जी से प्रश्न है। एक निबंध है, लेबी प्राण लेबी तेंदु जी का है सर। भारतेंदु जी का। जी। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ये भारतेंदु जी का है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कृष्णा जी, अभी आप ही यस के यहाँ सर। एक प्रश्न है। हाँ, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है कब से आरंभ करते हैं, कब संभालते हैं इसको? किसी के विषय में? सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी कब संभालते हैं? 1903 ईस्वी में। ठीक है, 1903 से जो है 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हो जाते हैं। इससे पहले ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, आरंभ हुई थी, स्थापित हुई थी निकलना। श्याम सुंदर दास क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे इसको, यानी संपादन कार्य देख रहे थे श्याम सुंदर दास। अच्छा, इसका संस्थापक आप बता दीजिए सरस्वती पत्रिका का कृष्णा जी। जी सर, चिंतामणि घोष हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। संस्थापक जो है चिंतामणि घोष। जी। चिंतामणि घोष ने इसकी स्थापना किया था। सरस्वती पत्रिका निकलेगी और उसको जो है संपादन कार्य इनको नहीं आता था। एक चीज जान लीजिए, इनको संपादित करने, यानी कि क्या मैटर रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे सही है नहीं है, इनको कुछ नहीं पता था। ये काम जो है श्याम सुंदर दास देखते थे। ठीक है जी। और एक दो लोग और उनके साथी थे। तो तीन साल श्याम सुंदर दास देखते हैं। 1900 में देखते हैं, फिर 1901 में, फिर 1902 में। ठीक है, 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इस कार्य को देखने लगते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आगे प्रश्न हम ले चलते हैं ऊपर, सोनी के यहाँ ले चलते हैं ये प्रश्न। हाँ, ये भाव नाम आदि इस प्रकार का निबंध कौन लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र। हाँ ठीक, प्रताप नारायण मिश्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और निबंध है भारतवर्षोन्नति, ये किसकी है? भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी का। ठीक। चलो विनीता के यहाँ चलते हैं। अंग्रेज स्तोत्र, अंग्रेज स्तोत्र, ये निबंध किसका है? भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी का। जी सर। अच्छा, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन किसका है? महाकवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये भारतेंदु जी का। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपको दीपा जी से प्रश्न है। जी सर।
हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध सर बालकृष्ण भट्ट लिखा है। है। बालकृष्ण भट्ट है? जी सर। अच्छा ठीक है, बालकृष्ण भट्ट 1000 सबसे अधिक निबंध लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। बहुत ज्यादा निबंध लिखे, ये निबंध लिखवे किए हैं सबसे ज्यादा। अब बाकी ऐसा नहीं है खाली निबंधकार ही हैं, उपन्यास भी है, नाटक भी आप देख सकते हैं इनके, काव्य उव्य नहीं लिखे हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक गरिमा, ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। जी अच्छा सर। ठीक अगर है, ये नहीं होंगे तो प्रताप नारायण मिश्र होंगे। ये नहीं होंगे बुझनी। ये देखो ब्राह्मण है, याद करने का टेक्निक लगाओ। देखो ये कौन है? पत्रिका ही ब्राह्मण है, पत्रिका क्या है? ब्राह्मण है। तो ये छापने का काम पंडित जी को दे दो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है जी सर। नारायण मिश्र हो गया। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है और ये जो है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोक के यहाँ एक प्रश्न रखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके ऊपर रखा गया है? किस निबंधकार यानी लेखक के ऊपर रखा गया है? सर महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। हाँ ठीक, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, एक निबंध है बेकन विचार। हाँ ये सर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है। विचार रत्नावली, बेकन विचार रत्नावली किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है सरिता जी, नहीं आकांक्षा जी, कहाँ गया? हाँ नम्रता क्या है? चलिए कौन सा जो है, 4 लेखकों को मैं लिख रहा हूं, तो उसमें से कौन सा जो है द्विवेदी युग का निबंधकार है ये आपको बताना है। विकल्प हम लिख दे रहे हैं, चाहे बोल भी देते हैं। माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। सर अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक, कहाँ गए? अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसी का निबंध है? सर हाँ अभिषेक, चलो तुम्हें बताओ, कछुआ धर्म बता दो। सर ये जो क्वेश्चन है क्या पूछे थे, ये वाला जो पहले पूछे हैं इससे? कौन सा निबंधकार जो है भारतीय सॉरी द्विवेदी युग का है? द्विवेदी युग का। सर ये सभी लोग हैं ना? द्विवेदी युग। जी सर। अच्छा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सर, अगर हम भी ये कहने वाले थे श्याम सुंदर दास को निकाल दे तो बाकी 3 तो द्विवेदी युग के हैं ही।
एक श्याम मिनट, एक सुंदर मिनट। दास तो जी यहाँ तो है। विकल्प सभी लगा दे, कोई बात नहीं, विकल्प यहाँ सभी लगा दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी के हैं। हाँ हाँ, सब इसी में का लिखा गया है, कोई बात नहीं। आल सभी। एक मिनट, एक मिनट, ध्यान नहीं दिए। तो देखेंगे माधव प्रसाद मिश्र भी आपको द्विवेदी युग से, अध्यापक पूर्ण सिंह तो मतलब फेमस है एकदम कि द्विवेदी युग से। और हमारा टारगेट रहा अध्यापक पूर्ण सिंह को पूछना, पर विकल्प ही लिखा गया सब द्विवेदी युग का, ठीक है। तो पदम सिंह शर्मा और श्याम सुंदर दास, तो सभी जो है द्विवेदी युग के हैं, इसमें नो डाउट, डाउट नहीं है एकदम। ये सब क्या है, द्विवेदी युग के हैं। अच्छा, द्विवेदी युग के पहले निबंधकारों को एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए द्विवेदी युग में कौन कौन है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक मिनट, चल क्यों नहीं गई, बैटरी खत्म हो गई क्या इसकी? एक मिनट, एक मिनट, पेन थोड़ा सा बदल लें, 3-4 दिन हो गया, चार्ज नहीं हुई है इसलिए चल नहीं रही है। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए एक निबंधकार ये हो गए पहले। दूसरा देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एकदम क्लियर कर लीजिए कौन कौन है, नहीं तो बार बार प्रश्न गलती होते हैं यहाँ पे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और तीसरा जो है अध्यापक पूर्ण सिंह, तो इम्पोर्टेंस है, इन्हीं को पहले लिख देते हैं। अब ये बार बार पूछा जाता है इसी को विकल्प में रखकर। तो अध्यापक पूर्ण सिंह, और चौथा देखें तो माधव प्रसाद मिश्र, ये क्या लिख दिया, माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। और पांचवा जो विकल्प आपको मिलेगा पदम सिंह शर्मा, इनको लिखिए, पदम सिंह शर्मा। और इसके बाद जो है छठा नंबर पर जो है श्याम सुंदर दास, नहीं, बाल मुकुंद गुप्त को लिखिए, बाल मुकुंद गुप्त। और ये हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा और बाल मुकुंद गुप्त। और कौन छूट गए? तो एक पेज भर गया। तो देखिए 6 लोग यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह है, माधव प्रसाद मिश्र हैं और पदम सिंह शर्मा है और बाल मुकुंद गुप्त है। और अच्छा रुक जाइए, थोड़ा देख लें और एक आध छूटे हैं क्या, तो उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। और एक और है श्याम, श्याम करके कौन है? अच्छा, श्याम सिंह शर्मा है, श्याम सुंदर दास सर ना? हाँ, श्याम सुंदर, एक श्याम सुंदर दास को लिख लीजिए। सर गोविंद नारायण मिश्र भी इसी में आते हैं ना? गोविंद नारायण मिश्र, हाँ, लिखे नहीं है क्या? श्याम सुंदर, ये देखिए ये भी छूटा है, इनको भी लिख लीजिए। एक गोविंद नारायण मिश्र को लिखिए, बिल्कुल इसी में आएंगे, गोविंद नारायण मिश्र। तो चलिए हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6। हेलो, हाँ, चलिए अब आगे देखेंगे। बाबू गुलाब राय भी इसी में है ना सर? बाबू गुलाब राय जी, ठीक है, बाबू गुलाब राय। तो उनके प्रश्न देखिए, गुलाब राय नहीं है सर, वो शुक्ल युग। नहीं नहीं, सुनिए,
देखिए ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बाबू गुलाब राय हाँ इसमें नहीं आएंगे। देखिए जो प्रश्न जहां से बनता है, अब इसमें मैं बताता हूँ विकल्प किसको किसको रखता है। अगर ऐसे प्रश्न बनता है कौन निबंधकार इसमें नहीं है, चाहे है, तो देखिए विकल्प में आपको मिलेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो रहेंगे ही नहीं क्योंकि इनका नाम पे है। तो इसमें हो सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसमें विकल्प बन सकता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अध्यापक पूर्ण सिंह का ये मोस्ट है, ये विकल्प हमेशा बनेगा। उसके बाद पदम सिंह शर्मा बन सकते हैं और बाल मुकुंद गुप्त मोस्ट है। इनको विकल्प में रखता है, ठीक है। और बाकी तो ऐसे रख लेता है, लेकिन ये ज्यादातर रखता है विकल्प में। एक अध्यापक पूर्ण सिंह को, अध्यापक पूर्ण सिंह तो सबसे मोस्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी रख सकता है, पदम सिंह शर्मा और बाल मुकुंद गुप्त से भी रखता है। तो जिन पे ट्रिक लग गया वो तो ज्यादा मोस्ट हो गए, ठीक है। सर संपूर्णानंद किस में आते हैं? संपूर्णानंद इसमें नहीं आएंगे, संपूर्णानंद बाद में है, ठीक है। वही पूछ रहे हैं किस युग में ये आएंगे? ये जो आएंगे हो सकता है शुक्लोत्तर युग में आ जाए। रुक जाइए 1 मिनट, क्योंकि इसमें नहीं आएंगे, वो बाद में है। इनसे अध्यापक पूर्ण सिंह के बाद है शुक्ल जी, पूर्ण सिंह। अरे पूर्ण सिंह क्या नाम है उनका, भूल गया। रुकिए मैं उनको देख रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं। संपूर्णानंद कहाँ जा रहे हैं, वो हो सकता है शुक्ल युग में आए, रुके रहेंगे। जहाँ गुलाब राय है ना, उनको शुक्ल युग में ही रखिए। दिया नहीं है क्या? शुक्लोत्तर में शायद आते हैं ना। तो वही शुक्ल में चाहे शुक्लोत्तर में, रुकिए देख रहे हैं। संपूर्णानंद, हाँ ठीक है। इनको जो है आप रख सकते हैं, बिल्कुल शुक्लोत्तर युग में रखिए, ठीक है। संपूर्णानंद आपका शुक्लोत्तर युग में चले जाएंगे, ठीक है। इनके बाद में है पूर्ण सिंह के बाद में है, अध्यापक पूर्ण सिंह से काफी बाद में है वो, तो उनको रखेंगे शुक्लोत्तर युग में, ठीक है। अरे सर जो संपूर्णानंद है यूपी के मुख्य राज्यपाल रह चुके हैं, तो बहुत बाद में यूपी का निर्माण हुआ है, उसके बाद राज्यपाल रहे हैं ना, तो बहुत पीछे आएंगे। हाँ बहुत पीछे आएंगे, वही चीज। संपूर्णानंद जो है काफी पीछे है, तो शुक्लोत्तर युग लगाएंगे। शुक्लोत्तर का मतलब कि वो लास्ट है, 4 युग तो बताए, तो वो लास्ट है, तो जब एकदम अंत में चले गए तो वही हो गए। चलिए हाँ, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा कहाँ था सर? वो हमारे यहाँ अच्छा, अब से क्या? सर ठीक है, तो इसके बाद जो है कृष्णा जी के यहाँ प्रश्न जाएगा। जी सर। एक मिनट रुके रहेंगे। हाँ चलिए, प्रश्न है कृष्णा जी के यहाँ। शुक्ल जी का कौन सा संकलन है? चिंतामणि रस रंजन है कि रस आखेटक है कि चिंतामणि है कि विचार और वितर्क है? कृष्णा जी। चिंतामणि। चिंतामणि। अच्छा, रसज्ञ रंजन किसका है? हेलो। हाँ, रसज्ञ रंजन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अच्छा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा उनका है, कुबेर नाथ राय का है। अच्छा, रस आखेटक। यस सर। और विचार वितर्क, विचार और
एक मिनट, विचार और वितर्क लिखना था। विचार और वितर्क। ठीक है। हाँ, रसज्ञ रंजन है, रस आखेटक है, विचार और वितर्क है। किसका है? सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है क्या, लास्ट वाला? कल याद नहीं आ रहा है ठीक से। अच्छा, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। दीपा जी क्या चलते हैं? विचार विचार वितर्क किसका है दीपा जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, अच्छा, ये रस आखेटक किसका है? तो कुबेरनाथ राय का है। कुबेरनाथ राय का है, ठीक है। अच्छा, ये रसज्ञ रंजन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सर। अच्छा, शायद नहीं सर, पक्का है, पक्का मुंह से निकल गया सर। अच्छा, रस मीमांसा किसका है? रस शुक्ल जी का है सर। अच्छा, मीमांसा। देख लीजिए, अंतर अब यही समझना है थोड़ा सा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये रसज्ञ ज्ञ रंजन, इसको साफ पर लिखते हैं, डिलीट करते हैं। रसज्ञ रंजन और रस मीमांसा। रस मीमांसा और रसज्ञ रंजन, ठीक है। जी अब सर। बड़ा नाम किसका है? इतनी बहुत कंफ्यूजन ये करता है। सर रस अब बड़ा मीमांसा नाम बड़ा किसका है। है? रस मीमांसा बड़ा है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। बड़ा कौन है? सर रसज्ञ रंजन बड़ा होगा। तो रसज्ञ रंजन जब बड़ा हो गया तो बड़ा नाम किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि शुक्ल जी का? सर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये बड़ा वाला लगा दीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ। छोटा वाला ये 6 गो है, इसमें 6 वर्ड है, तो जिस 6 वर्ड वाला जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़ा है, आप 5 गो वाला को शुक्ल जी के यहाँ लगाइए, ठीक है। जी। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, नाम थोड़ा एक जैसे हैं। अब कंफ्यूजन ये बनता है कि आखिर शुक्ल बताए फिर या महावीर प्रसाद द्विवेदी बताए, ठीक है। एकदम कंफर्म रहेगा तभी बता पाएंगे। तो अगर कंफर्म ना हो तो एक और चीज देख लेना, अगर 6 है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बताएंगे, ठीक है। जी जी सर। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इतना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 4 3 7 3 10। इनका क्या है? शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए, बड़ा वाला रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि 3 अक्षर यही हो गया, 3 गो इसमें 3 गो इसमें, और इसमें 2 ठो, ध्यान रखना। जी सर। थोड़ा सा दिमाग में देर तक टिकेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। और सर, काव्य में रहस्यवाद है, काव्य में रहस्यवाद शुक्ल जी का। अच्छा, काव्य में रहस्यवाद है शुक्ल जी का, ठीक है। कन्यादान किसका है? बहुत चर्चित निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का।
कन्यादान, ठीक है। इन्होंने 6 निबंध सरदारपुर लिखे सिंह का कितने लिखे हैं? 6 निबंध। हाँ, 6 का नाम बता दीजिए। 6 का नाम बताइए 6 का नाम। सर याद है, बता रहे हैं। तो कन्यादान है, कन्यादान है, बात से नहीं चल रहा है। कई कहाँ कुल रेत में कुल बहुत सारा चीज है, दिमाग लगाइए। और अब नहीं याद आ नहीं रहा याद। है। आजकल की शब्द। अरे कोई एक तो विटमैन था। सच्ची बेटा, हाँ, कोई सच्ची वीरता भी अमेरिका है। का मस्त हाँ। जोगी। अमेरिका हाँ, का सच्ची मस्त वीरता है। योगी वाल्ट व्हिटमैन। हाँ ठीक है, कब बता भी नहीं और याद भी नहीं। 6 ठो बताए हैं। अब विटमैन वाला कौन सा है? सरिता जी, सरिता जी विटमैन है। हाँ, अमेरिका का मस्त योगी हिटमैन। हाँ, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन। अच्छा ठीक है। सोनी के यहाँ प्रश्न रखते हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका है? किसका है? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। सर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि इसमें कौन है? माघ है ना? सर आवाज नहीं आ रही। क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा, ये माइक बंद कर दो। महाकवि माइक माघ का बंद। प्रभात वर्णन सर उनका है। महावीर हाँ, प्रसाद महाकवि द्विवेदी माघ का प्रभात वर्णन। महावीर ठीक प्रसाद है। द्विवेदी का है। हाँ बिल्कुल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इतना म, एक म, 2 म, ठीक है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, तो महा से ही कौन नाम आता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महा से महा शुरू हो जाए इसी नाम से, ठीक है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, उत्साह किसी का निबंध है? विनीता, उत्साह। सर बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का? अच्छा, तब तुमसे और पूछना पड़ेगा। करुणा बताओ। अरे सर रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का, जी ठीक सर। है। घृणा बताओ। वो भी सारे रस के स्थायी भाव रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। हाँ ठीक, समझ गए। उत्साह हो गया, करुणा हो गया, घृणा हो गया, हास्य हो गया, जो भी रस वाले है स्थायी भाव जितने आएंगे, न भी रहे और पूछ दे प्रश्न तो बस आंख बंद करके शुक्ल की, ठीक है। जी जी सर। हाँ अच्छा, काव्य में अभिव्यंजनावाद एक आलोचना है या निबंध कह सकते हैं। गरिमा क्या? नहीं, ये प्रश्न जो है आकांक्षा जी के यहाँ रखा जाए। काव्य में अभिव्यंजनावाद। सर लक्ष्मीनाथ सुधांशु। काव्य में, अच्छा लक्ष्मीनाथ सुधांशु का है। अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्रश्न जो है दीपा जी के यहाँ कर दिया जाए। सर इस प्रश्न में कहीं कहीं शुक्ल जी का दिया रहता है, कहीं कहीं लक्ष्मीनाथ सुधांशु का भी दिया रहता है। अच्छा ठीक है, तो दोनों को लगा दिया करिए। तो शुक्ल जी को भी हम लिख देते हैं और उनको भी लिख देते हैं, ठीक है। जी सर। दोनों लिखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दोनों लोगों की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुक्ल जी, काव्य में अभिव्यंजनावाद
सुधांशु का भी कर लीजिए, इनका भी कर लीजिए। अच्छा, किसने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं जिसमें सुबोध इतिहास लिखे हैं? सर बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय? जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी विमर्श लिखा है किसी ने? सर काव्य विमर्श लिखे हैं गुलाब राय, और एक विमर्श उन्होंने लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। हाँ, इतिहास वाले। ठीक है, एक और विमर्श है रचना में, उसका पूरा नाम बताएंगे। ये काम दे दिया जा सकता है जी को कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो आलोचना ग्रंथ या साहित्य ग्रंथ जो भी कह सकते हैं, उसमें विमर्श नाम आया है, वो इतिहास ग्रंथ क्या है? मतलब उस ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विमर्श का हिंदी साहित्य का विमर्श है कि हिंदी साहित्य विमर्श है? हिंदी साहित्य क्लियर नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा चलिए दीपा जी से पूछते हैं। सर हिंदी साहित्य में काव्य व विमर्श है सर। हिंदी साहित्य काव्य व विमर्श नहीं, काव्य और विमर्श नहीं है। हिंदी साहित्य विमर्श है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हिंदी साहित्य का कोई बात नहीं, विमर्श तो नहीं। काव्य विमर्श नहीं है, काव्य उसमें नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको याद रखना बस विमर्श से ही है, ठीक है। सर पद्य विमर्श है क्या? पद्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और काव्य विमर्श बाबू गुलाब राय। नहीं नहीं, पद्य विमर्श नहीं है, हिंदी साहित्य विमर्श है, ठीक है। इतिहास हिंदी ग्रंथ है साहित्य उसका। विमर्श है, हाँ सर, हिंदी साहित्य विमर्श है। हाँ अच्छा एक रचना है शिक्षा का उद्देश्य। ये प्रश्न हम रखते हैं गरिमा के यहाँ, शिक्षा का उद्देश्य। अध्यापक पूर्ण सिंह। हाँ अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक। आप जगह ठीक है सर अध्यापक पूर्ण सिंह है। सर संपूर्णानंद का है, संपूर्णानंद का है। हाँ ठीक, अच्छा गलती हो गया, संपूर्णानंद। देखिए ये दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा बना रहता है, संपूर्णानंद और पूर्ण सिंह। सर कंफ्यूजन इसलिए बना रहता है क्योंकि इंटर में दोनों ही निबंधकार हैं, एक का आचरण की सभ्यता है, एक की शिक्षा का उद्देश्य है। हाँ दोनों निबंधकार हैं, और इंटर की बुक में जो है दोनों दिया हुआ है। और कभी कभी भूल जाता है कि पूर्ण सिंह को बता रहे हैं कि संपूर्णानंद को बता रहे हैं, तो दोनों नाम लगभग सेम हो जाते हैं। बात समझ आ रहा है? तो ज्यादातर मेरे साथ ये कंफ्यूजन बना रहा है कुछ दिन तक कि मतलब बताते पूर्ण सिंह को तो लगता कि संपूर्णानंद को बता रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन रहता है। शिक्षा का उद्देश्य जो है आप लोग इसको सुधारिएगा। संपूर्णानंद ये बाद में आए, पूर्ण सिंह पहले आए, ठीक है, ये पहले निबंधकार थे और ये बाद में आए। तो बाद में आए तो शिक्षा लेकर आए, ठीक। आई पहले आए तो कन्यादान की समस्या को लेकर आए, ठीक है। पूर्ण सिंह आए, पहले आए कन्यादान की समस्या को लेकर के। ई जब आए तो ये कहे कन्यादान दान की समस्या मत, अब शिक्षा जगाओ। शिक्षा अगर जगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कन्यादान की समस्या गायब हो जाएगी। तो सब में शिक्षा जगा, तो ये बाद में आए तो शिक्षा का उद्देश्य लेकर के आते हैं। यही चर्चित निबंध है, बिल्कुल बहुत चर्चित निबंध है। और ये क्या है, कन्यादान, पूर्ण सिंह का। थोड़ा इन दोनों के नाम में कंफ्यूजन रहता है, अब क्लियर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है दोनों नाम लेकर के। कुछ इतिहास ग्रंथ है उसमें भी आपको देखेंगे एक ही जैसे हो जाते हैं, मिसमैच हो जाता है। जैसे अभी बताया रसज्ञ रंजन और रस मीमांसा, इन दोनों को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी भूल जाता है
कि रसज्ञ रंजन किसका है और रस मीमांसा किसका है, और एक और रस से है कोई। ये प्रश्न हम देते हैं सरिता जी को। कौन सी रचना है वो? रसज्ञ रंजन हमने एक लिख दिया, रस सिद्धांत भी है। हाँ ठीक, और एक हमने लिख दिया रस मीमांसा, जी। और एक रख दिया रस सिद्धांत। तो दो को तो हम जान गए कि किसका किसका है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है रस सिद्धांत। ठीक ठीक, नंद दुलारे वाजपेयी का भी है रस सिद्धांत। नंद दुलारे वाजपेयी का भी है और का भी है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लें। सर एक रस विमर्श भी है ना? रस विमर्श, हाँ देखिए एक रस से भी है। राममूर्ति त्रिपाठी का है। वो आपको ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं करेगी, ज्यादा कंफ्यूजन जो है इन्हीं तीनों में होता है, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं रस विमर्श। रस विमर्श में विमर्श आ चुका है तो ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करती है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है? रसज्ञ रंजन, रस मीमांसा और रस सिद्धांत, और ये तीनों जो है कई बार पूछी गई है। तो रसज्ञ रंजन हम प्रश्न पूछते हैं, सोनी से पूछ लेते हैं। सोनी बताओ, ये रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा ठीक है, और रस मीमांसा शुक्ल जी का। ठीक, ये रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, बहुत अच्छा। अब ये रस विमर्श किसका है? रस विमर्श ये तो लिखिए। अच्छा ठीक है सर नहीं बताइए तो। अच्छा ठीक है। हेलो सर। हाँ अभिषेक, एक रस आखेटक भी है। अच्छा ठीक है, रस आखेटक, ये तो पूछे ही हैं। ठीक है, आज सभी रस वाले इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये भी लिख देते हैं रस आखेटक। ठीक है, रस आखेटक। अब देखिए दो ठो बच गया, रस विमर्श और रस आखेटक। ठीक है, तो इनको मैं अब सभी का लिखूं कैसे? कोई बात नहीं है। हाँ, तो रस आखेटक जो है, ये प्रश्न गरिमा के यहाँ रखते हैं। हाँ, अभी प्रश्न ये बना था, बताओ। कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय, ठीक, बहुत अच्छा। कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। अच्छा, रस विमर्श किसका है बता दो? राममूर्ति त्रिपाठी। राममूर्ति का? जी सर। अच्छा, ये प्रश्न जो है दीपा जी के यहाँ चलते हैं। दीपा जी, रस किसका है? कुबेरनाथ राय का रस आखेटक है सर। रस विमर्श पूछ रहे हैं ना? हाँ, रस विमर्श सर राममूर्ति त्रिपाठी। अच्छा, राममूर्ति त्रिपाठी। और रस सिद्धांत? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक। तो ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राम मूर्ति। ये दिखाएगा किधर से? इधर से। ठीक है, चलिए जगह नहीं है। तो राम मूर्ति त्रिपाठी का हो गया रस विमर्श। रस सिद्धांत हो गया नगेंद्र का। रस मीमांसा हो गया आपका शुक्ल जी का। रसज्ञ रंजन हो गया आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और रस आखेटक हो गया कुबेरनाथ राय का। तो देखिए 1 2 3 4 5 गो रस पर रचना है। ठीक है, 5 रचनाएं किस पर हो गई? रस पर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब प्रश्न है आकांक्षा जी के यहाँ रखेंगे। सर 11 बज गया है। अच्छा 11 बज गया। आज हमने समय का ध्यान ही नहीं दिया। क्लास में पड़ेगा, ज्यादा समय हो गया था बहुत का। तो कोई आप लोग ध्यान नहीं दिए,
और हम भी ध्यान नहीं दिया, बताना चाहिए था। काफी लंबा वीडियो भी बना रहा है आज तक तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज्यादा आप बात नहीं करेंगे, अब यहीं पे हम लोग क्लास को विराम देंगे। और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राधे राधे सर, धन्यवाद।